हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बच्छ बारस की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। बच्छ बारस का त्यौहार हर साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपनी पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। ये व्रत जन्माष्टमी की 4 दिन बाद मनाया जाता है। इस व्रत को गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से गाय माता की पूजा की जाती है और उनसे अपने संतान की लंबी आयु की कामना की जाती है। इस दिन गौ माता और बछड़े की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार वन में गाय चराने के लिए गए थे। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुएं, गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी चीजों का सेवन निषेध होता है। एक दिन पहले ही रात्रि को बछवारस के लिए मूंग, मोठ, चने और बाजरा भिगोकर रख दिया जाता है। उसे भिजोना कहते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की बच्छ बारस की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में बच्छ बारस का पर्व 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त की रात्रि यानी 30 अगस्त की सुबह 1:37 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 30 अगस्त की रात्रि यानी 31 अगस्त की सुबह 2:25 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं बच्छ बारस की पूजन विधि के बारे में। बच्छ बारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती है और गाय और बछड़े की पूजा करती है। बच्छ बारस से एक दिन पहले रात्रि को बच्छ बारस के लिए मूंग, मोठ, चने और बाजरा को भिगोकर रख दिया जाता है। फिर प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूजा से पहले उसे कढ़ाई में छोंककर पका लिया जाता है। व्रत रखने वाली स्त्री को बच्छ बारस के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनने। यदि आपके घर पर बछड़े वाली दूध देने वाली गाय है तो उसे बछड़े के साथ स्नान कराए। फिर गाय और उसके बछड़े को नया कपड़ा ओढ़ाकर हल्दी चंदन से तिलक करे और फूलों की माला पहनाए। अगर संभव हो तो उनके सींगों को भी सजाए। तत्पश्चात तांबे का बर्तन लेकर उसमें पानी भरे, उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर गाय पर छिड़के और उसके पैर अर्थात खुर पर जल डाले। गाय माता की खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका लगाएं। दीपक जलाकर गौ माता की आरती करें। भीगे चने, मूंग, मोठ और बाजरा गाय को अर्पित करें। गौ पूजन के पश्चात बच्चे बारस की कहानी सुने या कहें। व्रत करने वाली स्त्री भिजोना भीगा हुआ मूंग, मोठ, बाजरा, चने पर पैसे रखकर अपनी सास या जेठानी को पैर छूकर दे। बच्चे बारस के दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात को अपनी इष्ट देवता का ध्यान कर और पूजन करके उसके पश्चात भोजन करे। इस दिन भोजन में गेहूं और जौ नहीं खाना चाहिए, ना ही गाय के दूध से बनी हुई वस्तु का सेवन करना चाहिए। साथ ही चाकू से कुछ भी नहीं काटना चाहिए, ना ही चाकू से कटी हुई किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। इस दिन सब्जी भी काटना वर्जित होता है। अगर आपके घर पर बछड़े वाली गाय ना हो तो आपके घर के आसपास जहाँ भी बछड़े वाली गाय हो उसकी विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद उसके लिए दक्षिणा भी रखिए। अगर आपको बछड़े वाली गाय ना मिले तो भी आप ये पूजा कर सकते हो। उस परिस्थिति में आप गीली मिट्टी से गाय एवं बछड़ी की प्रतिमा बनाकर पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें बच्चे बारस की कहानी। बच्चे बारस की 2 कहानियां प्रचलित है। प्रथम कहानी प्राचीन समय की बात है। गांव में एक सास और बहू रहा करती। सास बहुत ही धार्मिक थी। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना उसकी ये दिनचर्या का महत्वपूर्ण काम था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती वो बिना प्रश्न किए उस कार्य को संपादित कर देती। उसके पास एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम गेहूंला और उसके बछड़े का नाम था झोला। दोनों सास बहू उस गाय और बछड़े से बहुत प्यार करती थी और खूब मन लगाकर उनकी सेवा भी करती। वो गाय भी बहुत समझदार थी। प्रतिदिन चढ़ने के लिए छोड़ने पर शाम को स्वयं ही घर आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बालियां लाकर रखी, परंतु वो बहू को उसके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते उसने अपनी बहू को आवाज लगाकर कहा कि बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊं तब तक तो ये जौ लाकर काटकर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर पर रखी जौ के विषय में कुछ नहीं पता था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे झोला गाय के बछड़े को काटकर उबालने के लिए कहा है। यह सुनकर वह सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने कैसी बात कह दी। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे उस निरीह बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानती हूँ, उनके कहे अनुसार नहीं करती हूँ तो उनकी अवज्ञा होगी, वो भी मेरे लिए पाप के समान है। वो इसी धर्म संकट में उलझ गई थी। बैठी बैठी ये सोचे ही जा रही थी कि
क्या करे क्या ना करे, अंत में उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म जाना और गाय के बछड़े जोला को काटकर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसके मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था। वो उसका दुख मानकर बस रोए जा रही थी। जब उसकी सास वापस आई तो उसकी आंखें उस दृश्य को देखकर आश्चर्य से फटी रह गई। घर में खून ही खून फैला था। जहां तक खून के धब्बे देख उसने अपनी बहू को आवाज लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने आ गई। तब सास ने उससे पूछा कि ये घर में खून कहाँ से आया था। तब बहू ने सास को उसकी आज्ञा याद दिलाई और कहा कि यह रक्त जोला का है। मैंने आपके कहे अनुसार उसको काटकर उबालने के लिए रख दिया है। बहू की ये बात सुनकर सास ने उससे कहा, मैंने तुम्हें घर में रखे जौ काटकर उबालने के लिए कहा था, ना कि गाय के बछड़े जोला को काटकर उबालने के लिए कहा था। यह सुनकर बहू अपनी सुध बुध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला और उसे अपने साथ अपने इष्ट देव के मंदिर में लेकर गई। वहां पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। उनके सामने बारंबार माथा टेककर नाक रगड़कर बहू की उस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, हे प्रभु, मैंने सदा ही आपका ध्यान और पूजन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ किया, हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी आपसे विनती है कि यदि मेरी बहू ने यह सब कुछ जानबूझकर किया होता तो उसे सजा दो। अगर उसे यह भूलवश हुआ है तो उसे क्षमा करो। उस बछड़े को पुनः जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रही। जब शाम होने लगी तब उन्हें लगा कि अब गाय चरकर वापस आने वाली होगी और अपने बछड़े को जीवित न पाकर उसका क्या हाल होगा। ये सोचकर वो मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी है। सास बहू आगे के बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी। तभी जैसे ही गाय रंभाते हुए घर की तरफ बढ़ी, उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। यह देखकर सास बहू दोनों विस्मित हो गए और बार बार ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। तब उन्होंने घर आकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा की। तब से स्त्री अपनी संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए बच्च बारस का व्रत पूजन अर्चना करती हैं। दूसरी कहानी। पौराणिक कथा अनुसार बहुत समय पहले स्वर्णपुर नामक नगर पर देवदानी नाम का एक राजा राज किया करता। तो उसकी दो रानियां थी, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता। देवदानी एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा था। राजा के पास बहुत बड़ी गौशाला थी, उसमें बहुत सी गायें और भैंसें थी। रानी सीता को एक भैंस की प्रिय थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। वहीं दूसरी रानी गीता को एक गाय और उसका बछड़ा बहुत अधिक प्रिय था। वो उस गाय को अपनी सखी मानती है और उसके बछड़े को अपनी संतान के समान स्नेह करती थी। रानी गीता उस गाय में एक दूसरे के प्रति इतना प्यार देखकर रानी सीता और उसकी भैंस उसे ईर्ष्या करती थी। रानी सीता स्वयं को रानी गीता से श्रेष्ठ मानती थी। उसकी भैंस की स्वयं को गायों से श्रेष्ठ मानती थी। परंतु गायों को पूजा जाता है यह देखकर उसको बहुत ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्यावश एक दिन उस भैंस ने रानी सीता को रानी गीता और उसकी गाय के विषय में भड़काना शुरू कर दिया। भैंस ने कहा कि इस गाय और बछड़े को बहुत सब प्यार करते हैं। राजा देवदानी भी इस गाय और बछड़े में अत्यधिक रुचि लेते हैं। इस तरह से तो एक दिन तुम और मैं अकेले ही रह जाएंगे। सभी उस गाय बछड़े और रानी गीता को कोई सम्मान देंगे। उसकी बातें सुनकर रानी सीता को क्रोध आ गया और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर उसने मौका पाते उस गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया। अपने बछड़े को ना पाकर वो गाय दुखी होकर आंसू बहाने लगी। उसको दुखी देखकर रानी गीता भी व्यथित हो उठी। रानी ने सेवकों को उस गाय के बछड़े को खोजने के लिए कहा, परंतु उसका कोई पता न चल सका। ऐसे में कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा जब भोजन करने बैठा तो राजा को भोजन में बहुत सी बुरी दुर्गंध आने लगी। उसे सभी तरफ रक्त और मांस दिखाई देने लगा। यह देखकर वो भोजन से उठ गया। जैसे ही वो भोजन से उठकर बाहर की तरफ आया तभी बाहर रक्त और मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी। यह सब देखकर राजा बहुत परेशान उठा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया था कि रानी सीता ने भैंस के भड़काने और असुरक्षा के भाव के कारण गाय के बछड़े को मारकर गेहूं की ढेर के नीचे दबा दिया। उन्होंने राजा देवदानी को कहा कि हे राजन, तुम्हारी रानी ने एक भैंस की बातों में आकर गाय के बछड़े की निर्मम हत्या करके गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। यह सब उसी का परिणाम है। जल्दी बच्चे बारस आने वाले है। उस दिन तुम अपनी रानियों के साथ गाय बछड़े की पूजा करना और भैंस को नगर से निकाल देना। राजा ने आकर सारी बात अपनी रानियों से कही। राजा की बात सुनकर रानी सीता को अपनी भूल का एहसास और उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। राजा ने उस भैंस को नगर के बाहर छुड़वा दिया। बच्चे बारस के दिन पूरे विधि विधान से राजा और रानियों ने गाय और बछड़ी का पूजन किया। उस दिन कोई भी कटी हुई वस्तु का उपयोग नहीं किया और ना ही गाय के दूध से बनी हुई चीजों को वस्तुओं का उपयोग किया। रानी सीता ने पूजन करके अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। बच्चे बारस की पूजा के प्रभाव से वह गाय का बछड़ा फिर से जीवित हो गया। उस रानी का पाप भी नष्ट हो गया। बच्चे बारस के दिन गाय और बछड़े के पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा करने से संतानवती स्त्रियों की संतान दीर्घायु होती है। उनके प्राणों पर कोई संकट नहीं आता है। बोले भगवान श्री कृष्ण जी की जय, गाय माता की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।